अपने घर को बुरी नजर से बचाने के लिए अपनाएं ये 10 रामबाण उपाय। ज्योतिष शास्त्र में नजर लगना या नजर दोष को बहुत माना जाता है। नजर लगने को नकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है। किसी की सोच, स्वभाव और संपर्क का अगर हम पर नकारात्मक असर पड़ता है तो उसे हम नजर लगना कहते हैं। नजर लगने की वजह से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा ठहर जाती है और व्यक्ति की प्रगति में रुकावट आने लगती है। जैसे घर में किसी का बीमार पड़ना, घर का विकास न होना, लड़ाई झगड़ा होना, बच्चा दूध नहीं पीता है, काम में मन नहीं लगना, घर में डर लगना आदि चीजें होना। ऐसे में आमतौर पर कहा जाता है कि किसी की घर को नजर लग गई है या घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कहा गया है। किसी घर को नजर लग जाए तो सदस्यों के बीच आपसी कलह और क्लेश बढ़ जाता है। सारा धन बीमारियों पर खर्च होने लगता है। खासतौर से बच्चों को बहुत जल्दी किसी की नजर लग जाती है। ज्योतिष में नजर उतारने के कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों के करने से बुरी नजर का प्रभाव खत्म हो जाता है और आपकी ज्यादातर समय का अंत हो जाता है। आइए जानते हैं घर को नजर दोष से बचाने और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। 1. काली मिर्च। यदि आपको लगता है कि आपके घर की खुशियों को किसी की नजर लग गई है और आए दिन आपके यहाँ कोई न कोई अड़चन आती रहती है तो आप इसे दूर करने के लिए किसी भी दिन 5 काली मिर्च के दाने लेकर उसे अपने सिर से 7 बार वार करके किसी एकांत स्थान पर जाकर चारों दिशाओं में फेंक देना चाहिए। इसके बाद 5वीं काली मिर्च को ऊपर की दिशा में फेंककर बगैर पीछे मुड़े चुपचाप घर वापस चले आना चाहिए। 2. अगर आपको बुरी नजर का दोष लगा है तो आप हनुमान जी की शरण में जाएं। उन्हें बुरी नजर से बचाने वाला देवता माना जाता है। ऐसे में आप हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। इससे आपके ऊपर लगी बुरी नजर का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ आप बुरी नजर से बचने के लिए मंगलवार या शनिवार के दिन पंचमुखी हनुमान जी का लॉकेट पूजा करके उसे धारण कर सकते हैं। आपको बता दें कि शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर उनके कंधे पर से सिंदूर लेकर अपने माथे पर लगाने से बुरी नजर का प्रभाव खत्म हो जाता है। इसके अलावा जब किसी को नजर लग जाती है तो उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए उसे भैरव बाबा के मंदिर से मिलने वाले काले धागे को हाथ में धारण करने से बुरी नजर से छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा मोरपंख भी बुरी नजर के दोष को दूर करने में बड़ा उपयोगी माना जाता है। आप अपने घर में किसी पवित्र स्थान पर मोरपंख को रख दें। आपने अक्सर देखा होगा मंदिरों में लोग मोरपंख की झाड़ू रखते हैं और जो भक्त दर्शन करने आते हैं उनके ऊपर मोरपंख के गुच्छे वाली झाड़ू उनकी पीठ पर फहराई जाती है। मान्यता है कि मोरपंख में दैवीय शक्तियां होती है। इसकी पूजा कर इसे सिद्ध करके घर में रखने के बाद नकारात्मक ऊर्जा का दमन होता है। 3. घर को बार बार किसी की नजर लग जाती है तो घर के मुख्य दरवाजे पर अशोक के पत्तों का बंधनवाल शुक्रवार के दिन लगा लें। मान्यता है कि अशोक के पत्तों की बंधनवार घर को डोट बुरी शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा से दूर रखते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर को बुरी नजर से बचाने के लिए घर के मुख्य गेट पर मोर चित्र लगा दें। ऐसा करने से घर पर आने वाली बुरी शक्तियां और बुरी बलाएं टल जाती हैं। वहीं घर पर कोई ऊपर हवा या बाधा होने पर पूरे घर पर गंगाजल का छिड़काव करें
थही, घर की चौखट पर हल्दी का पानी डालकर छिड़काव करने से घर को बुरी नजर से बचाया जा सकता है। साथ ही लुबान का धुआं भी इसमें काफी कारगर है। इसके अलावा घर को नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से बचाने के लिए शुक्रवार के दिन काले घोड़े की नाल को सरसों के तेल में भिगोकर रख दें। इसके बाद शनिवार के दिन तेल से निकालकर साफ कपड़े से साफ कर लें। इसके बाद शनि मंत्र का जाप करें और शनिदेव से प्रार्थना करें। इसके बाद घर के बाहर इसे यू आकार में टांग दें। वहीं बचे हुई तेल को पीपल पर चढ़ा दें। इससे बुरी नजर का दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। 4. दर्पण यानी शीशा। नकारात्मक ऊर्जा या बुरी नजर से बचने के लिए आप दर्पण का उपयोग कर सकते हैं। शीशा अपने गुणों और अजीब विरोधाभासी क्षमताओं के कारण अतिरिक्त रूप से शक्तिशाली होता है। शीशा लोगों को दुर्भाग्य से बचा सकता है। यदि सही ढंग से रखा जाए तो दर्पण घर से सीधे आने वाली नजर या बुरी ऊर्जा को दूर करने में बहुत प्रभावी हो सकते हैं। घर में शीशा ऐसे रखें कि आपका मुख्य द्वार दर्पण में दिखे। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा जो घर में प्रवेश करने की कोशिश करेगी वह दर्पण द्वारा उसी बल के साथ बाहर परावर्तित हो जाएगी। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दो दर्पणों का एक दूसरे के सामने होना अशुभ है। 5. नमक। अपने घर की सुरक्षा के लिए अपने घर के एक कोने में हमेशा नमक का एक कटोरा और क्रिस्टल पत्थर रखें। ये आपको बुरी नजर से बचाने में मदद करेंगे। नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने के लिए नमक का उपयोग करने के कई तरीके हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह इसे अवशोषित कर लेता है। ऐसा कहा जाता है कि घरों को साफ करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पानी में नमक मिलाने से बुरी ऊर्जा के प्रतिकूल प्रभाव कम हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसा माना जाता है कि घर के पूर्वी कोने में नमक का कटोरा रखने से परिवार में सकारात्मकता, ध्यान और समृद्धि आएगी। यदि आपके बच्चे हैं तो आप उनके अध्ययन क्षेत्र में नमक का एक कटोरा रखकर उन्हें ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकते हैं। इस तरह आप नमक से नजर उतार सकते हैं। 6. पूजा प्रार्थना। यदि आप बुरी नजर से बचना चाहते हैं तो पूजा या प्रार्थना करना सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। हर दिन की शुरुआत पूजा अर्चना से होनी चाहिए। इन प्रार्थनाओं को दोहराने से आप स्वयं को ऊर्जावान महसूस करते हैं। चाहे आप किसी भी धर्म के हों, बुरी नजर से मुक्ति के लिए प्रार्थना करने से आप ठीक हो जाएंगे। खुद को बुराई से बचाने के लिए अपनी आंतरिक सकारात्मकता को बढ़ावा देना सबसे अच्छा होगा। मंत्र एक पवित्र शब्द, ध्वनि या वाक्यांश है जो अक्सर संस्कृत में होता है, जिसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और योग जैसी विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में सुनाया जाता है। हिंदू धर्म में विभिन्न मंत्रों का उपयोग किसी के जीवन में नकारात्मकता को दूर करने और बुरी नजर के संकेतों को रोकने के लिए किया जाता है, जैसे गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र। 7. घोड़े की नाल। यह प्राचीन काल से समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। घोड़े की नाल एक भाग्यशाली ताबीज के रूप में जाना जाता है जो दुर्भाग्य और बुरी नजर को दूर करती है। लोहा बुराई को दूर करता है और घोड़े की नाल का अर्धचंद्राकार आकार उर्वरता और अच्छे भाग्य का प्रतिनिधित्व करता है। घोड़ा साहस और जोश का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि जब घोड़ा दौड़ता है तो वह अच्छी ऊर्जा खींचता है और बुरी ऊर्जा को बाहर निकाल देता है। इसी तरह यह माना जाता है कि घोड़े की नाल से चुंबकीय ऊर्जा मिलती है। मुख्य द्वार वह स्थान है जहां ऊर्जा का प्रवाह सबसे महत्वपूर्ण होता है।
घोड़े की नाल को आमतौर पर मुख्य द्वार के बाहर एक सुरक्षात्मक प्रतीक के रूप में रखा जाता है। वास्तु में घोड़े की नाल भाग्य, धन और भाग्य का प्रतिनिधित्व करती है। घोड़े की नाल वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने में मदद करती है। 8. आप बुरी नजर से परेशान हैं और आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है। ऐसे में आप तुरंत भगवान शिव की शरण में जाएं और प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला से नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शीघ्र ही आपको बुरी नजर के दोष से छुटकारा मिल जाएगा। वहीं बुरी नजर से बचने के लिए नींबू और नमक का उपाय सबसे कारगर माना जाता है। यह नजर उतारने में काम आता है, इसलिए आप नींबू और नमक को एक साथ बांधकर अपने घर के प्रवेश द्वार पर टांग दें। इससे आपको बुरी नजर के दोष से जल्द राहत मिल जाएगी। 9. यदि आप बुरी नजर को दूर करना चाहते हैं तो ऐसे में आप जब भी नहाने जाएं तो नहाने की बाल्टी को पूरा भरें और इसके बाद अपनी तर्जनी उंगली से पानी में त्रिकोण यानी ट्राई एंगल बनाएं। लेकिन ध्यान रहे, यह काम आपको अनटोक यानी बिना किसी को बताए करना है। ऐसा करने से नजर दोष दूर हो जाएगा। इसके अलावा फिटकरी के इस्तेमाल से भी बुरी नजर से बचा जा सकता है। ऐसे में आप घर की दहलीज पर एक फिटकरी का टुकड़ा रखें और हर 15 दिन में इस टुकड़े को बदलें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। 10. छोटे बच्चों को नजर दोष से बचाए रखने का सबसे कारगर उपाय है काले धागे का उपयोग करना। काला धागा राहु केतु का प्रतिनिधित्व करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग बच्चों के पैर, हाथ और कमर में काले धागे को बांध देते हैं। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से बच्चे की नजर दोष से रक्षा होती है। इसके अलावा यदि छोटे बच्चे को नजर लग जाए तो नजर उतारने के लिए एक तांबे के लोटे में पानी और ताज़ा फूल लेकर बच्चे के सिर से 11 बार उतारें। इसके बाद इसे किसी पौधे के गमले में डाल दें। ऐसा करने से बच्चे पर नजर दोष का प्रभाव कम होगा। वहीं यदि किसी बच्चे को नजर लग गई हो और वह हर वक्त बीमार व परेशान रहता हो तो ऐसे में 7 लाल मिर्च लेकर बच्चे के ऊपर से घुमाते हुए 3 बार वारें और इन मिर्च को जलती हुई आग में डाल दें। माना जाता है ऐसा करने से बच्चे पर लगी नजर दूर हो जाएगी। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।